राजधानी रायपुर की। तो आपको बता दें, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सनी लियोनी के नाम से यहां पर खुला है बैंक खाता। पति का नाम भी जॉनी सिंस पॉर्न स्टार के नाम से खुला है। आपको बता दें कि हर महीने महतारी वंदन योजना का 1000 का राशि इस खाते में भुगतान भी किया जाता है। बस्तर जिले के टेलूर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन सत्यापित किया गया, जिसके बाद पिछले 10 महीने से लगातार हो रहा है 1000 प्रति महीने का इस खाते में भुगतान। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे राजधानी रायपुर से, जहां पर महतारी वंदन मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना का खाता खुला है और उनको प्रतिमाह 1000 रुपए दी भी जाती है। तो ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की कहीं न कहीं सामने आई है। आंगनबाड़ी द्वारा लाभार्थी का आवेदन यहां पर सत्यापित किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी सामने आई। ये पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि बकायदा इस खाते में हर महीने 1000 रुपए का भुगतान भी किया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। महतारी वंदन योजना के नाम पर यह बड़ी लापरवाही हसन कहीं न कहीं देखी गई है। सनी लियोनी के नाम से बैंक का खाता खुला है। इतना ही नहीं, इनके नाम से भुगतान भी की जाती है 1000 रुपए राशि की। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए मनीषा, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर के हम दर्शकों को बता दें। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, महतारी वंदन योजना को लेकर के प्रदेश भर में जो महिलाएं हैं उन्हें हर माह 1000 रुपए का भुगतान जो है वो किया जाता है। लेकिन ऐसे में अब एक बड़ी लापरवाही जो है वो निकल करके सामने आई, जहाँ पर एक महिला का खाते में हर माह 1000 रुपए ट्रांसफर किया जा रहा था। उस महिला का जो अकाउंट है वो सनी लियोनी के नाम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पति का नाम भी जॉनी सिंस लिखा हुआ है, यानी कि पॉर्न स्टार के नाम पर ये खाता बनाया गया और इस खाते में पिछले 10 माह से लगातार 1000 रुपए महीना ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा था। ऐसे जब महतारी वंदन योजना को जब शुरुआत की गई थी, इसका प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में, तब लगातार सत्यापित किया जा रहा था, जांच हो रही थी दस्तावेजों की। उसके बाद ही किसी महिला का रजिस्ट्रेशन हो रहा था और उन्हें जो है पैसे, जो राशि है वो ट्रांसफर की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बस्तर जिले का ये पूरा मामला है, जहाँ पर हर माह 1000 रुपए एक महिला के खाते में डाले जाते हैं, जिसका नाम सनी लियोनी होता है। उसके पति का नाम जॉनी सिंस दिखाया जाता है। बड़ी बात यह है कि जब पॉर्न स्टार के नाम पर इस तरीके का कोई बैंक खाता है, उसके बावजूद कैसे सत्यापित किया गया। कहीं ना कहीं जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो सत्यापित करने वाले कर्मचारी, उनकी एक बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते हर माह 1000 रुपए का भुगतान जो है वो किया जा रहा था। बस्तर जिले के टेलूर गांव का ये पूरा मामला है। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसकी पूरी जानकारी जो है वो दी गई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखना होगा जो जिम्मेदार है, जो इसके दोषी है, उन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। जी बिल्कुल हसन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिना केवाईसी के खाता कैसे खुल गया? बड़ी खबर ये यहाँ पर है, बड़ी लापरवाही देखी गई है। देखिए, निश्चित रूप से जब भी महतारी वंदन योजना को लेकर के बात करें तो उसमें कई अलग अलग नियम व शर्तें हैं। पहली शर्त जो है वो ये है कि 21 साल से ऊपर और जो केवल मैरिड शादीशुदा औरतें, उनके ही खाते में जो है वो भुगतान किया जाएगा। साथ ही उनका इनकम टैक्स पे भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में तमाम नियमें व शर्तें, लेकिन बावजूद इसके सनी लियोनी नामक महिला के खाते में इस प्रकार से ट्रांसफर बिल्कुल हसन, हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। तो इसी क्रम में हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस संचार प्रमुख है ये। सर, बहुत स्वागत है आपका आईएनएच न्यूज पर। सर, यहाँ पे महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी लापरवाही देखी गई है। यहाँ पर सनी लियोनी के नाम से खाता खुल गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, लापरवाही नहीं है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन के नाम से सत्ता में बैठे हुए जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उन्होंने घपलेबाजी किया है और इस पूरे घपलेबाजी को सरकार का संरक्षण है। लगभग 75 लाख महिलाओं को महतारी वंदन की राशि मिल रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा है। लेकिन हकीकत में 20 से 25 लाख महिलाएं हैं फिजिकल रूप से इसका फायदा उठा रही हैं। तो 50 लाख ऐसे लोग हैं जो कि सनी लियोनी टाइप के, जिनके नामों को जोड़ा गया है और इसका पैसा पूरा सत्तारूढ़ दल के लोगों के पास जा रहा है। ये बड़ा घपला है, बड़ी जांच होनी चाहिए और तभी इस मामले का पूरा खुलासा होगा। ये सनी लियोनी का मामला क्योंकि एक चर्चित नाम है, प्रसिद्ध अभिनेत्री है, इसलिए नाम सामने आ गया। लेकिन न जाने कितने हजारों लाखों महिलाओं के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। जो पात्र महिलाएं हैं, आप अपने मोहल्ले में चले जाइए तो उस मोहल्ले में रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पे 70% महिलाओं को पात्र माना गया है। लेकिन हकीकत में बमुश्किल से उसमें से 20 से 25% महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है।
तो शेष जो 50% महिलाएं उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नाम उनके नाम पे दूसरे नामों को जोड़ा गया है और सरकार में बैठे हुए लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, हल्का विषय नहीं। सर, क्या और भी कोई बेनामी खाते हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में लगभग 50 लाख से अधिक खाते बेनामी हैं। 75 लाख महिलाओं को पैसा देने का दावा सरकार कर रही है पिछले 10 महीने से। 75 लाख महिलाओं को पैसा देने का दावा कर रहे हैं। हकीकत में बमुश्किल से 20 से 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार के खाते से 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा ऐसे बेनामी लोगों के खाते में जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग, रसूखदार लोग इस पैसे को, गरीब महिलाओं के नाम का पैसे को हड़प रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए इस मामले की। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी छोटी बात में सीबीआई जांच की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुशंसा करती है सीबीआई जांच की। क्या इस महतारी वंदन की घोपले की भी सीबीआई जांच कराने का साहस दिखाएगी क्या? आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। सर, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो असली लाभार्थी है उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, उनके खाते में पैसों का भुगतान नहीं हो पा रहा होगा। क्या ऐसे में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी कहीं ना कहीं? पहले दिन से इस मामले को उठा रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी ने आधा दर्जन से अधिक बार इस मामले को उठाया है कि महतारी बंधन में घपला हो रहा है, पात्र महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा है। और इस मामले के खुलासे के बाद तो हम और अग्रेसिव तरीके से इस मामले को उठाएंगे। ये हमारा धर्म है और महिलाओं को उनका पूरा फायदा मिले। जिस नाम से इन्होंने वोट लिया है, एक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की साजिश महतारी बंधन योजना को लाके भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब उस वादे को पूरा करे, घपलेबाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जी सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनुराग अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INH न्यूज पर। सर, जैसे कि एक मामला आया महतारी वंदन से जुड़ा हुआ, यहाँ पर सनी लियोनी के नाम से बैंक खाता खुला हुआ है, बाकायदा इसमें रुपए का भुगतान भी किया जाता है। क्या कहेंगे आप? बड़ी लापरवाही देखी गई है। सबसे पहले तो मैं सुशील आनंद शुक्ला जी का धन्यवाद करूंगा कि आज फिर उन्होंने स्वीकार किया कि महतारी वंदन एक ऐसी योजना है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है और छत्तीसगढ़ की महतारी उससे मजबूत हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। और मैं ये पूछना चाहूंगा सुशील जी से, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि महतारी वंदन एक ऐसी योजना है जिससे महिला सशक्तिकरण ताकत से हो रहा है और आप चाहते हैं कि महिलाओं को उसका हक मिले, आपने भी कहा है कि हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उनका हक मिले, तो मुझे बताया ना कितनी महिलाओं से आपने महतारी वंदन का फॉर्म भरवाया है? भारतीय जनता पार्टी 70 लाख महिलाओं को इसकी योजना का लाभ दे रही है। इस प्रकार की अगर एक दो घटनाएं अगर हो रही हैं तो निसंदेह वो उजागर होना चाहिए, निसंदेह उसके अपराधी पकड़े जाने चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और इस दोषियों को सजा दिलाने में अगर कांग्रेस हमारा साथ देना चाहती है। अनुराग जी, पहले ये बताइए आप कि 70 लाख में से ऐसे खाते कितने हो सकते हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ ना साहब, आप चर्चा कर रहे हैं 70 लाख में एक खाते। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने खाते निकलेंगे इन सारे खातों को पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी की सरकार है जिसने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लाई थी। कांग्रेस शासन काल में गरीबी रेखा के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे सालों साल आजादी के बाद फर्जीवाड़ा होते रहे। मोदी जी ने जब जनधन खाता खोला था तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया था कि खाते में पैसे कहाँ आएंगे। ये उनका फायदा है। आज सुशील आनंद जी उससे अगर आवाज उठा पा रहे हैं तो इसलिए उठा पा रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत नाम जा रहा है। अब जिसने फर्जीवाड़ा किया है और जितने लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको लगातार उजागर किया जाएगा और उस पर सजा दी जाएगी। मैं तो सुशील आनंद जी से पूछता हूँ साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद दिया मैंने, अब पूछता हूँ कितने लोगों का महतारी बंधन बना है और क्या आगे आप फॉर्म भरवाएंगे क्या? उनसे पूछना चाहता हूँ मैं। अनुराग जी, आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि 70 लाख में से ऐसे खाते कितने हैं जिनमें कि जो रियल असली के भुगतान जो हितग्राही हैं उनको पैसा कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बेनाम है उनको कहीं ना कहीं इस पूरे योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार की भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आई है। सरकार इस योजना को 10 महीने होने जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर जो असली यहाँ पर ग्राहक है उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आप एक जिम्मेदार समाचार पत्र में है मैडम, आप पत्रकार महोदया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से बोल रहा हूँ। माननीय सुशील आनंद शुक्ला जी विपक्ष हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है ना भ्रष्टाचार को रोकना। आप उजागर कर रही हैं, आपका भी साधुवाद। मुझे एक बात बताएं, हम बात कर रहे हैं 9,000 करोड़ रुपए एक साल की बात कर रहे हैं, उसमें अगर 10,000 का कोई मामला निकला है तो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये मानक हो सकता है 9,000 करोड़ में से 10,000? क्या मानक हो सकता है? और ये तो खोज का विषय है, कितने ऐसे मामले हैं? अच्छा है एक बात बाहर निकली है, ऐसी और चीज निकलनी चाहिए और इन सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और ये आपकी भागीदारी से, हमारी भागीदारी से सबसे होनी चाहिए।
और सरकार के संज्ञान में, संगठन के संज्ञान में जितने भी ऐसे मामले आएंगे तुरंत के तुरंत दोषियों को ही पकड़ा जाएगा। न केवल इन 10,000 पे रोक लगाई जाएगी, अपितु दोषियों को भी पकड़ा जाएगा और पता किया जाएगा दोषी कौन है। और आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप गाँव-गाँव जाइए, बूथ जाइए, महिलाओं को एक महिला को इसका लाभ मिल रहा है। इस प्रकार के लोगों को खोजना आवश्यक है। इस प्रकार के लोग इस प्रकार का फर्जी नाम करके करो, ऐसे लोगों को चिन्हित करना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें मेरी, आपकी और विपक्ष की, तीनों की एक साथ मिलकर भूमिका होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग पकड़े जाएं। बिल्कुल अनुराग जी, उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर जरूर कार्रवाई करेगी और विपक्ष इसको लगातार मुद्दा भी बनाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।